इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दीपावली के पर्व पर दिए गए इस बयान ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल होकर नई बहस छेड़ दी है। बयान में जियो पर फिजूल खर्ची को लेकर अखिलेश यादव ने जो टिप्पणी की, उस पर जहां विपक्ष हमलावर हो गया है, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश और चर्चा का माहौल देखने को मिला। इस बीच लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद महिला कार्यकर्ताओं ने भी इस पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा, जबकि उनका मकसद समाज में बुद्धिमानी से खर्च और संसाधनों के सही उपयोग की बात करना था। पार्टी की महिला सदस्यों का कहना है कि अखिलेश यादव हमेशा से गरीब और मध्यम वर्ग की आवाज रहे हैं और उनका बयान गलत अर्थों में नहीं लिया जाना चाहिए। अब राजनीति के गलियारों में यह चर्चा है कि क्या कुछ बयान सियासी रणनीति का हिस्सा था या फिर एक साधारण टिप्पणी जिससे विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। आइए सुनवाते हैं आपको समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद महिलाओं ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा। रिपोर्टर मोहम्मद फुरकान खान। देखिए, आज तो जो हमारा एक पर्व है, भैया दूज का पर्व है, तो मैं जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय अखिलेश यादव जी से, अपने भैया से आज उनको हम बधाई देने आए हैं भैया दूज के पर्व पे। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देशवासियों को, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को, सारे बहन भाइयों को जो है भैया दूज की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कार्यालय पे हम लोग तो आते ही रहते हैं, लमसम जब भी काम पड़ता है, कोई में कोई मुद्दा होता है, कोई काम होता है, माननीय जी का जो जैसा हमें जो है दिशा निर्देश मिलता है जनता के बीच में जाने के लिए, क्षेत्र में मेहनत करने के लिए, तो माननीय जी से तो मिलना बहुत जरूरी होता है भाई। जब तक माननीय जी से नहीं मिलेंगे हम आगे का कार्य कैसे करेंगे, तो इसलिए हम लोग आते रहते हैं माननीय जी से मिलने के लिए। चुनाव के बारे में क्या कहना है? 27 में कौन सरकार आ रही है? 27 में हमारी सरकार आ रही है भाई, सपा की सरकार आ रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं भाई। लगातार ये हो रहा है कि सरकार बीजेपी आने वाली है। अभी 9 अक्टूबर को बीजेपी की रैली थी, इसमें लाखों आदमी आ गए। अरे भाई, वो तो रुपए वाली भीड़ थी, वो तो 200, 300, 400 तो बीजेपी की भीड़ थी भाई। वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के एजेंटों ने क्या किया है, जाके जो है 200, 300 रुपए में दिहाड़ी मजदूरों को लाके वहाँ भीड़ कर दिया है, पैसे दे के। उसमें ये बताइए, जो अगर ये बताइए बीजेपी की जो है भीड़ में आप देखते हैं उनका कोई कार्यक्रम होता है, तो आप देखिए जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी जाएं, आपको ज्यादा से ज्यादा 200, 400 लोग मिल जाएंगे, चंद मुट्ठी भर कार्यकर्ता वहाँ आएंगे। अगर वही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खाली रोड से गुजर जाएंगे और हवा लग जाएगा ना, तो वहाँ हजारों की संख्या में लोग खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये है लोकप्रिय नेता, ये है जो है किसानों के आवाज उठाने वाले, मजदूरों के आवाज उठाने वाले, नौजवान को विकास देने वाले, बेटी को शिक्षा देने वाले, स्वास्थ्य देने वाले। ठीक है, तो ये है लोकप्रिय नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हमारी सरकार आने वाली है, पीडीए के जननायक जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, चुनाव बिहार में होने वाला है, वहाँ क्या हालात रहे, कैसे जीतेंगे बिहार में आप? अरे भाई, ये देखिए, सुनिए, रही बात बिहार की, तो आपने देखा कि बिहार हमारे माननीय जी जब गए ना, तो बिहार में भूचाल आ गया जो है ना। नीतीश चाचा जो है ना परेशान हो गए, उनको जानते हो 104 बुखार हो गया था। ऐसा क्यों? 104 बुखार हो गया था। ऐसा क्यों? इसलिए कि उन्होंने रोड शो किया, हमारे प्रधानमंत्री जी रोड शो किए। ठीक है, तो भीड़े नहीं जुटा पाए, भीड़ आई ही नहीं। और जब हमारे माननीय जी, ये बताइए, 500 किलोमीटर पार करके अगर बिहार की धरती पे गए हैं ना, तो आप देखे होंगे कि कितनी हजारों की भीड़ थी ना। आपने देखा, लाखों से कम नहीं तो 2 से 3 लाख लोग वहाँ थे। तो कितनी भीड़ थी आप बताइए। लोकप्रिय नेता कौन है भाई? नीतीश जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव बनने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे भाई, 100% बनेंगे। पूरी उम्मीद है? पूरी नहीं, 100% भाई। बिहार में हमारी सरकार आ रही है, हमारे जो है तेजस्वी भैया जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे। ठीक है, तो हमारे नीतीश चाचा जो है, पलटू चाचा जाने वाले हैं। तो इसलिए जो है आप बिहार के बारे में न बोलिए, क्योंकि जो है बिहार एक मुद्दा न बनाइए, क्योंकि आप लोग पत्रकार भाई जानते ही क्या करते हैं, कभी बिहार करेंगे और कभी बाबा करेंगे। विकास बाबा जी से एक काम आप लोग कर नहीं पाते। थोड़ा से विकास के बारे में आप पूछिए ना बाबा जी से, एक बार विकास के बारे में पूछिए ना, एक बार बेटी की बात करिए ना, एक बार बेटा की बात करिए ना, एक बार नौजवान की बात करिए ना। अरे बहुत विकास हो गया बता रहे हैं, मुख्यमंत्री बता रहे हैं। सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा विकास,
तो भाई आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक संदेशा दे दीजिए, आप उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से आप 5 मिनट का समय मेरे लिए ले लीजिए कि मैं उनसे डिबेट करना चाहती हूँ, मैं उनके साथ 5 मिनट केवल बैठना चाहती हूँ। खाली उनसे हम विकास के बारे में जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप विकास विकास ढिढोरा पीटते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिए हैं, तो विकास हम दिखाएंगे विकास होता क्या, और विकास जब किए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास किए हैं, बाकी विकास उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ, विनाश हुआ है। जानते हैं विनाश ऐसे हुआ है, हमारे हर दिन जो है ना उत्तर प्रदेश का आप डाटा उठा के देखिए क्राइम के मामले में नंबर 1 पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लगा रेप भी हो रहा है। ये बताइए हमारी बेटी जब बचेगी नहीं तो पढ़ेगी क्या, बढ़ेगी क्या? हर दिन तो हमारी बेटी का रेप हो रहा हो। जानते कौन कर रहा है? बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के गुंडे, बीजेपी के जो है ना कार्यकर्ता। ठीक है, अगर जो है वो दिन दहाड़े 4 मर्डर करिए है, 4 बेटी के साथ रेप करा है और बीजेपी में है तो क्लीन चिट एकदम वॉशिंग मशीन में धो के सुबह एकदम व्हाइट क्लीन कर दिया जाएगा। जानते हैं, और वही अगर गलती से समाजवादी का मिल गया, कोई दलित का मिल गया तो जानते हैं उसके घर कार्रवाई हो जाएगा, उसके घर बहन भाई माँ बाप कोई बचेगा नहीं, जेल भेज देंगे। जानते हैं ऐसे ऐसे धारे लगा देंगे ना कि जिन धारों में गिरफ्तारी नहीं है उन धारों में भी आपको जेल भेज देंगे भाई। और खेल ये है हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। सुनिए विकास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं बताऊं, सुनिए मेट्रो किसने दिया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उसमें यादव केवल नहीं चलता, उसमें मुसलमान नहीं चलता जो खाली हिंदू और मुसलमान, सिर्फ यादव और मुसलमान टारगेट करते हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं खाली वो 4 विकास गिनाते हैं। जानते हो क्या? सनातन मुस्लिम अखिलेश जी, हिजाब, नकाब। हिजाब का मामला क्या? आखिर बताइए हिजाब का मामला क्या, वजह क्या है? ये सुनिए माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना उनको हिजाब से दिक्कत क्या है, उनके पेट में दर्द क्यों होने लगती है, उनके पेट पे सांप क्यों लौटने लगता है, हिजाब से उनको चिढ़ क्यों है भाई? ये बताइए। हिजाब जो हमारी मुसलमान भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं ना, एक उनका पहनावा, एक उनका लिबास है। ठीक है, जैसे हम लोग साड़ी पहनते हैं, सर ढकते हैं, तो एक उनका परंपरा है, तो उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दिक्कत कहाँ से आ रही है? जानते हैं वो जाके बिहार में जानते हो क्या बात कर रहे हैं? नकाब पे। तो उनको नकाब से इतनी दिक्कत क्या हो गई? उनको क्यों विकास पे बात करते? अगर विकास किए होते तो विकास पे बात करते। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है जो अपना काम किया बस वही दिखा रहे हैं कि हम किस चीज के विरोधी हैं। हम मुसलमान विरोधी, हम यादव विरोधी, हम दलित विरोधी, हम बेटी विरोधी, हम बेटा विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो जानते हैं ये विकास किया है, बेटी पे रेप कराना ये विकास किया है, जो है किसान को जो है खाद के लिए लाइन में लगा देना ये विकास किया है। कभी आपने सुना है कि किसान कभी लाइन में लग के एक बोरी खाद के लिए लाइन में लगा हो? जानते हैं आज हमारे देश का किसान जो है एक बोरी खाद के लिए ना 8-8 घंटा लाइन में लगा है, तब उसको जानते हैं 50 किलो की बोरी 40 किलो में आ गई, टॉफी की पैकेट हो गई। इन्होंने कहा टैक्स जो है अब आपको सामान आधे दाम पे मिलेगा। जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं वो मॉल में गए, शैम्पू की बोतल उन्होंने उठाया, उस पर प्राइस देख रहे हैं कि जो कि वो शैम्पू तो लगा नहीं सकते, ऐसी चीज का उन्होंने प्राइस देखा। आप दूध का प्राइस दीजिए ना, दूध का दाम आधा करिए ना, तेल का दाम आधा करिए ना, पेट्रोल का दाम आधा करिए ना, इस पे करिए ना, तो ये हमारे जनता को लाभ मिलेगा, ये हमारे किसान को लाभ मिलेगा। खाद की बोरी आधे दाम करिए ना। आप दीपावली में सिलेंडर फ्री कर दिए, बाकी दिन आप 1100 का दे रहे हैं, तो क्या 11 महीना हमारे भाई लोग खाना नहीं खाते हैं, हमारी बहनें खाना नहीं पकाती हैं? आप बताइए महंगाई नहीं है? आप बताइए क्या दे रहे हैं? आप सिलेंडर फ्री ना दीजिए, 450 का कर दीजिए ना, आधे दाम में दे रहे हैं। आप सोना का दाम कहाँ गया? गोल्ड आप जानते हैं 1,30,000 पहुंच गया, तो लाइए ना 60,000 में, लाइए 60,000 में। पेट्रोल करिए 50 रुपए में, तो जाने कि आप टैक्स माफ कर दिए, टैक्स छूट हो गया। किस पे हाफ रेट किस पे है? जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक सेल लगा रखे हैं, बड़े बड़े मॉल में जैसे सेल लगता है ना, जो घिसा पिटा माल होता है, पुराना माल होता है, बिकता नहीं है ना, तो 500 की चीज पे उस पर 50% आप कर देते हैं, 250 का कर देते हैं। ठीक, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ना सेल लगा रखे हैं। ठीक है, तो जो पुराना माल है उस पर इन्होंने सेल लगा दिया, अपना सेल जो है पुराना माल बेचने के लिए इन्होंने सेल लगा दिया। बाकी इन्होंने टैक्स फ्री नहीं किया। टैक्स कहाँ से फ्री है आप बताइए भैया, कहाँ से है? आप बताइए है किसी चीज में? बताइए ना। जीएसटी माफ भी हो गया 18%, तो लाइए ना, जीएसटी माफ हुआ तो हमको दूध का दाम कम होना चाहिए ना, पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए ना, गोल्ड का दाम कम होना चाहिए ना। आप इस पे आइए ना, आप बताइए ना, तेल पे आइए ना, दूध पे आइए ना, दही पे आइए ना,
अब बताइए, किराया पे आइए ना, जो हमारी आम जनता के ऊपर, जो हमारे नौजवान भाइयों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर भार पड़ रहा है, उस पर आइए ना, लाइए ना। जब टैक्स छूट हुआ है तो लाइए ना, उस पर दीजिए ना। कहाँ से कम हुआ है भैया बताइए? किसी चीज में कम हुआ है? आप गैस के दाम को 450 करिए ना। जब आप कह रहे हैं कि टैक्स का छूट हो गया तो 450 का करिए ना। जो 50 किलो की बोरी थी वो 40 किलो में आ गई है, टॉफी की पैकेट हो गई है। जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अब टॉफी का पैकेट भी लाइन लगा के दे रहे हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास। और जाइए आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरे लिए व्यक्तिगत आप 5 मिनट टाइम लेके आइए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विकास दिखाना है। क्यों बिहार जाके वो जो है ना, वो उनके पास विकास नहीं था ना, तो बिहार जाके वो जो है नकाब जो चिल्ला रहे हैं ना, तो आए हम उनको यूपी में, उत्तर प्रदेश में उनको हम विकास दिखाएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विकास है।